ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये वाली नहीं, जिसमें सारे आ जाए। ठीक है, अब मल्टीपल मूविंग एवरेज के प्रॉपर्टीज में जाके मेरे को 3 लगाने हैं तो मैं 3 ही लगाऊंगा, बाकी सब हटा देना। ठीक है, ये 3 मैंने लगाए और सबका कलर 1 सिंपल कॉमन कर रहा हूँ। और इनपुट में मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, 9 और 18। मैं 3 ही यूज किए हैं, तो 3 ही मूविंग एवरेज मैंने लगा दिए। 5 के 18, 3 और 18। इसमें 3 लगाए, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो 3 और 9, यानी कि अगर हम बात करें क्रॉसओवर की, 3 और 9 का क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है, तो ये मतलब हो गया आपका 3 और 9 का बीच में क्रॉस। और उसके बाद प्राइस ने जैसे ही 18 के ऊपर क्रॉस किया तो हमें बाय का ट्रेड एक्टिव मिल जाएगा। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमें ट्रेड एक्टिव मिला निफ्टी के अंदर। अगर सेल का ट्रेड देखें तो 3 और 9 का क्रॉस यहाँ था, प्राइस ने पहले ही 18 को क्रॉस किया हुआ था ब्लैक के नीचे, ये इसका क्रॉस, ये यहाँ क्रॉस, तो ये सेल का ट्रेड हमें मिला हुआ था, यहाँ हमें बाय का ट्रेड मिला हुआ है। तो पहला तो ये है कि बाय और सेल हमें एक पर्टिकुलर हमने स्ट्रेटजी बना ली 15 मिनट में निफ्टी में 3, 9, 18 की। अब हमें एग्जिट करना है, तो एक रूल तो मैंने दिया है कि आप इन दोनों के आपस में दोबारा क्रॉसओवर होंगे तो एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये दोबारा क्रॉसओवर है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर दें। दूसरा है कि आप पाइवोट पॉइंट का यूज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? आपको एक इंडिकेटर और लगाना है, यहाँ से आपने लिया PIVOT, तो यहाँ पे पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक टूल आएगा, स्टैंडर्ड जरूर लिखा होगा आगे, वो लगाना है, उसको लगा दीजिए। जैसे आप उसको लगाएंगे तो ये टूल आपको निफ्टी के 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट बताना शुरू कर देगा। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ आया था, ये वाला बाय का ट्रेड था, तो माफ कर देता हूँ, यहाँ हमारा बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ था और उस समय पाइवोट जो चल रहा था वो ये था। तो उस समय के हिसाब से R1, R2, R3 ये थे, ये R1 था, ये R2 था, ये कल का डेटा का है। आज अगर हम देखें तो अभी हमारे पास ये R1 है जिसके पास रुक गया है बाजार, अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर R2 होगा। तो मोस्टली केसेस में वो जो बाय थी वो आपको R1 के आसपास एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखें, जो भी वैल्यू ये दिखाता है उससे कम से कम 10 रुपए नीचे अपने आप को निकाल दिया करिए, कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको जो वैल्यू दिखा रहा है एग्जिट उसी पॉइंट का वेट कर रहे हैं। यू शुड एग्जिट बिफोर 10 प्राइस। ठीक है, कारण क्या है? कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, जो भी टेक्निकल चार्ट से हम टारगेट लेते हैं उससे थोड़ा पहले आपको बनता है निकलना कि माइट भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो जो कि पूरी मार्केट देख रही है, तो ऐसा ना हो कि वो उसी को ही टारगेट कर रहे हो, तो उससे पहले ही हम बाहर हो जाए। तो आपको पाइवोट यूज करके टारगेट्स में एग्जिट कर सकते हो। ठीक है,